करीब 16 साल का एक लड़का अपने माँ को आवाज लगा रहा था। पहले धीरे से आवाज लगाया, फिर जोर से। जब तीसरी बार अपनी माँ से आवाज लगाता है तो बहुत जोर से चीखता है और चिल्ला के आवाज लगाता है। पहली बार में तो माँ समझ नहीं पाई, दूसरी बार में उसकी जो भी ध्यान था वो टूटता है और तीसरी बार में वो दौड़ते हुए अपने बेटे की ओर जाता है और जैसे ही घर की दहलीज को पार करता है उसकी गोद में आके उसके बेटे का सर गिर जाता है। बस इतना ही था, अपने ही बेटे का सर उस फुटबॉल की तरह गोद में आके गिरता है तो उसकी चीख निकल जाती है। चीख पुकार की आवाज पूरी गांव में फैल जाती है, ना ही गांव में बल्कि आसपास के लोगों तक फैल जाती है। माँ रो रही थी, बिलख रही थी। 5 बहनों का इकलौता भाई होता है, बहनें भी आ जाती है, रोती है, बिलखती है। किसी ने इस फोटो को खींचकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। ये खबर टीवी और अखबारों में सोशल मीडिया पे प्रकाशित हो गई। उसके बाद तो पूरे देश भर में चर्चा शुरू हो जाती है। एक तरफ देश मना रहा था दीपावली का पर्व, दूसरी तरफ इस फोटो को लेके चर्चा चल रही थी। आखिरकार शासन प्रशासन को भी आगे आना पड़ता है और शासन कहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके हम कातिलों को सलाखों के पीछे जाएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। कोशिश करेंगे कि विपक्ष ने भी कई तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया, कई तरह की गलतियां सामने आने लगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर सरकार ने अगर कुछ कर भी पाई तो क्या वो 16 साल के बेटे को वापस ले आ पाएगी? क्या उस 5 बहनों के इकलौते भाई को वापस ले आ पाएगी? जब कत्ल की वजह लोगों के सामने आती है तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी वजह इतनी बड़ी कत्ल की वजह हो सकती है। आज की घटना कई लोगों को सोचने पे मजबूर हो जाती है। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर से 10 किलोमीटर दूर गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कबीर उद्दीनपुर। बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2024 की सुबह 7:30 बजे के आसपास की। रामजीत यादव का एक इकलौता बेटा होता है अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। घर के बाहर खड़ा होता है, वो मंजन कर रहा था। अक्सर गांव में लोग दातुन करते हैं या फिर ब्रश कर रहा था, XYZ कुछ भी कर रहा था, लेकिन घर के बाहर खड़ा होके 7:30 बजे के आसपास वो घर के बाहर खड़ा था। 5 बहनों का इकलौता वो भाई होता है, 16 साल उसकी उम्र होती है। अपनी माँ को आवाज लगाई, पहली बार माँ, दूसरी बार आवाज लगाई, बहुत जोर से आवाज लगाती है, चीखती है। तीसरी बार की जो आवाज थी इतनी तेज आवाज थी, ना ही बल्कि माँ की तरह आवाज पहुंची बल्कि आसपास के लोग जितने सारे लोग थे उनकी कानों तक आवाज पहुंच जाती है। जैसे लग रहा था कि वो आवाज बार बार गूंज रही हो, माँ 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 करके। माँ जो उसकी होती है आशा देवी, वो घर से निकलती है और दौड़ती हुई उसकी दहलीज को जैसे ही पार करती है, सामने से बेटे दिखाई देता है, लेकिन बेटे की जो गर्दन होती है वो एकदम से धड़ से अलग होके माँ की गोद में आके गिर जाती है। माँ बहुत जोर से चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि मेरे बेटों को मार दिया। जो भी कह सकती थी उस बीच में वो कह रही थी। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार 3-4 लोग होते हैं, गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लालता यादव होता है, उसका एक बेटा होता है रमेश यादव, साथ ही एक और लड़का होता है सूरज यादव। करीब 5-7 जने वहां पे थे। सबके हाथों में, किसी के हाथ में हंसुआ था, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में कुछ डंडे थे। इसी तरह से थे, कुछ इसी तरह से हथियार लेके वो उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे। वो लड़का इधर से उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपनी जान बचाने की तमाम कोशिश कर रहा है। इस बीच में वो लगातार आवाज भी लगा रहा है। आसपास के लोग जग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं, कोई समझ नहीं पा रहा था आखिरकार वजह क्या है। लड़का जैसे ही तीसरी आवाज में रुकता है, शांत होता है, पीछे से तलवार एक आती है। तलवार इतनी ताकत से मारा गया था कि यह तलवार एक बार में सर और धड़ दोनों अलग हो जाते हैं। माँ के पास पहुंच जाता है सर।
माँ का रो रो का बुरा हाल हो जाता है और बहनें भी आ जाती है और उसके बाद पूरे गांव इस घटनाक्रम को लेकर सड़कों पे उतर आता है। ना ही कि गांव बल्कि सोशल मीडिया पे कुछ देर में ये खबर वायरल होने लगती है। दरअसल डीएम डॉक्टर दिनेश चंद और साथ ही एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा, सीओ गौरव वासा, तमाम लोग आला अधिकारियों मौके पे आ जाते हैं और उसके बाद सैकड़ों पुलिस वाले आ जाते हैं। एक दिन पहले ही इस गांव के अंदर दरअसल 29 अक्टूबर 2024 को ये लड़का जिसका नाम अनुराग यादव होता है, वो अपने घर से कुछ ही दूरी पे एक छोटे से जमीन का टुकड़ा होता है, उस जमीन के टुकड़े की साफ सफाई कर रहा था और जैसे ही इसकी घास वगैरह छील छाल रहा था, क्योंकि इसे पूछा जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि अगले दिन दीपावली का त्यौहार है, साफ सफाई करनी अच्छी बात है, इसीलिए साफ सफाई कर रहा हूँ। इसी बीच में पड़ोसी ही है, थोड़ी सी फासले है, लगभग लालता, उसके परिवार के कई लोग मौके पे आ जाते हैं और उस लड़के को बुरी तरह से डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, उसी तरह तमाम तरह की गंदी संदी बातें करने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब लगातार उस लड़के को, 16 साल के बालक को लगातार धमकाया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, तब गांव के आसपास के लोग आते हैं, समझाते हैं कि इस तरह की बातें मत करो, अगले दिन वैसे ही त्यौहार है और त्यौहार पे लड़ाई झगड़ने अच्छी बात नहीं है। अनुराग को समझाया जाता है, अनुराग जाके घर चला जाता है, लेकिन वो इतना नहीं बताता है कि इस तरह के झगड़ा फसाद हुआ है। वो नहीं जान रहा था कि आखिरकार आगे कुछ हो भी सकता है। उस रात तो कट जाती है, लेकिन लालता यादव का कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ बहुत बड़ी वारदात हो गई हो। उसने ऐसी प्लानिंग करती है और प्लानिंग करने के बाद उसके परिवार के, लालता के परिवार में थे, हंसुआ और तलवार वगैरह लेके मौके पे पहुंच जाती है और उसकी गर्दन काट के हत्या कर देती है। जब हत्या करती है तो मामला सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और इस मामला के बारे में लोगों ने कोशिश करती है जानने की। दरअसल यह कहानी शुरू होती है 1995 से। रामजीत यादव और उसके 20 मीटर दूर एक लालता यादव नाम का एक व्यक्ति है। लालता यादव दबंग प्रवृत्ति के एक व्यक्ति हैं और रामजीत यादव के 5 बेटियां हैं, एक बेटा, और उनसे 95 ग्राम समाज की भूमि को लेकर अक्सर उन दोनों में विवाद चला रहा था। विवाद कुछ इस तरह से था कि 1 से 1.5 विश्वा यानी 2 विश्वास हम मान सकते हैं, जितना कि एक दुकान हो सकता है, मान के चले दुकान से थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं थी। इस छोटे सी जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों में कई सालों से लगातार विवाद चल रहा था, बातचीत बन नहीं पा रही थी। आखिरकार ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य बैठते हैं और सदस्य बैठने के बाद ये तय कर लेते हैं कि तुम्हारे हिस्से में इतनी जमीन आ रही है, तुम इस जमीन पे अपना दीवार वगैरह बना लो ताकि झगड़ा जो है पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन गांव वाले ने इस झगड़े को खत्म करने की तमाम कोशिश की, उसके बावजूद भी ये दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति जो लालता यादव, वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और उसने हद तब कर दी। उसने कहा कि मैं इस जमीन पे अपना घर बनाऊंगा, चाहे भले ही मामला कुछ ही हो। और हद तो तब हो जाती है जब एक ही साल के अंदर लगभग 16 मुकदमे जो हैं रामजीत यादव के परिवार वालों पे लगा दिए जाते हैं। और इस घटना होने से लगभग 10 दिन पहले 18वां मुकदमा भी लिखा गया और मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन रामजीत के परिवार लगातार किसी न किसी मुकदमे में उलझाए जा रहा था। एक परिवार गरीब होता है, एक परिवार दबंग होता है, एक दबंग परिवार में एक दरोगा भी बताया जा रहा है और दरोगा जैसा कह रहा था पुलिस को, अपने इशारे पे कुछ ऐसे ही नचा रहा था। और अब ये परिवार रामजीत जो होता है, जो इसको परिवार होता है, वो सोचने समझने की शक्ति उस टाइम तो छीन हो जाती है, करे तो करे क्या, क्योंकि उसके लगातार मुकदमे लिखे जा रहे थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और उसके बावजूद भी जो दरोगा होता है वो पुलिस को अपने उंगलियों पे, कठपुतलियों पे नचा रहा था।
धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख को जिस तरह से अनुराग यादव को गर्दन काट के हत्या कर दी जाती है, पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर बवाल मच जाता है और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और पुलिस भी आती है और पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम दहलीजें दे रही थी। और इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते हैं, एक तरफ से कहते हैं कि जंगल राज है और दूसरे तरफ वो सरकार पे भी अंगुली उठाना शुरू कर देते हैं। सरकार कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देंगे। दरअसल अनुराग यादव की एक बहन की सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू तेजी से वायरल होने लगती है। वो बार बार कह रही थी कि कितनी बार थाने चौकी का चक्कर लगाओगे, कितने बार एप्लीकेशन दी गई है, कितनी बार कानून को लेखपाल को पत्र लिखा जाता है, कहा जाता है कि आप हमारे घर आइए। एक बार आने के बाद एक छोटी सी जमीन की टुकड़े को 1.5 बिस्वा हो या 2 बिस्वा हो, इस विवादों को पूरी तरह खत्म कर दीजिए। क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी वो दबंग प्रवृत्ति की थी और साथ ही उनके परिवार में एक दरोगा भी था जो अपने पुलिस को इशारों पे नचा रहा था। बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहा था परिवार, लेकिन किसी ने भी उस परिवार के तरफ मुड़ के नहीं देखा, इस गांव में नहीं आके देखा। जबकि इस हत्याकांड के बाद डीएम हो, एसएसपी हो, मंत्री हो या फिर तमाम नेता हो वहां पे पहुंच जाते हैं, तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंच जाते हैं और यह मामला पूरे देश भर में जो है चर्चित हो जाते हैं कि जिस दिन दीपावली मनाई जा रही थी उस दिन इस घटना को लेकर घर घर में चर्चा हो रही थी कि एक 16 साल का लड़का है जिसकी गर्दन काट के हत्या कर दी जाती है छोटे से जमीन के टुकड़े को लेके। बहन साफ साफ कहती है कि मीडिया में आके कि या तो सरकार इस मामले को बदला ले, इस आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलवाएं, उन खून का बदला खून से ले, नहीं तो फिर बहन अपनी भाई के हत्याकांड का बदला लेगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक और बहन या फिर 5 बहन में से कोई एक बहन फूलन देवी की तरह मैदान में उतरे और अपनी भाई के हत्याकांड का बदला ले। इसीलिए सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी बनती है। ये पहला मैटर नहीं है, भविष्य में ना जाने इतने कितने मैटर होंगे, पुलिस देखते भी होंगे, जानते भी होंगे, ना जाने कितने मामलों को पुलिस वालों ने अनदेखा कर देते हैं। और इसमें यह भी बताया जाता है कि जो बहन थी वो कह रही थी कि जब तक ये जमीन किसी का खून नहीं लेगी तब तक हम यहाँ आएंगे नहीं। ये पुलिस वाले कौन है उसके बारे में पता किया जाए। आखिर डीएम कहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और जांच में उन दरोगाओं का, उन सिपाहियों का, उन लोगों का नाम आ पाएगा, लेखपाल का नाम आगे आ पाएगा जिसने एक बोला कि ये जमीन खून मांगता है। क्या वो चाहते थे कि इस जमीन में हत्या हो? क्या इस मामले में इतना ही दोषी ये लालता यादव का परिवार है या कहीं उससे ज्यादा उस प्रशासनिक अधिकारी पुलिस वाले हैं, जो भी इंस्पेक्टर वो लोग भी हैं जो इसको आगे बढ़ने में मदद किया? क्या ये जो इस मामले में लालता प्रसाद का जो वो परिवार का एक दरोगा है जिसने पुलिस की वर्दी पहन के उस कानून का दुरुपयोग किया, उसका भी इनकाउंटर किया जाए? बहुत सारे सवाल है। ना ही जनता इस सवालों के जवाब मांगती है बल्कि जनता से ज्यादा वो 5 बहनें जो है उनके माता पिता हैं, जो उनका इकलौता भाई, इकलौता बेटा वो ताई कमांडर का ये गेम खेलता था, जो वो जानता कि नेशनल प्लेयर था और इन दबंग परिवारों की वजह से वो सामने आने से भी कतराने लगता है और उस परिवार में इतना डर चुका था कि वो प्रैक्टिस करने भी नहीं जाता था जब उसकी कोच का इंटरव्यू लिया जाता है। बहन ने जो इंटरव्यू दिया वाकई में भावुक करने वाली है और कई तरह के सवाल खड़ी करने वाले हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें उच्च स्तरीय कदम उठाया जाए और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलवाएं और साथ ही एक ऐसा कानून पेश करे और एक ऐसा आदेश पारित करे जहां पे इस वाले मेड वाले जो मामले होते, छोटी छोटी जमीन को लेकर मामले होते हैं, जहां पे बैठ कर 2 पक्षों में बैठाकर समझाया जा सकता है, मामले को खत्म की जा सकती है। ऐसे मामलों में सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में इकलौते बेटे के किसी के इकलौते बेटे की जान ना जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है,
आपको बताना है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानी के इलेक्शन हो या फिर जिनके छोटे छोटे टुकड़े हो या फिर अब शहरी क्षेत्रों में भी अब ऐसे होने लगे हैं, छोटी छोटी बातों को लेके खून खराबे हो जाते हैं। जो छोटे से जमीन का टुकड़ा वहीं रह जाएगा, जिस तरह अनुराग यादव की हत्या हो जाती है और दूसरा परिवार उस सलाखों के पीछे रहेगा, जमीन का टुकड़ा वहीं का वहीं रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी लेकिन जमीन का टुकड़ा वहीं रहेगा। काश एक परिवार ने अगर वो दया दिखाया होता तो शायद इस तरह की बातें होती ही नहीं। इसीलिए कभी भी किसी भविष्य में ऐसा घटना ना हो, इसीलिए बड़ा दिल दिखाएं और किसी का दिल बिल्कुल ना दुखाएं और अपना सब लोग ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।